नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का विरोध आरंभ, केंद्रीय वित्त मंत्री का पुतला फूंका। NH-33 पर टोल प्लाजा का जबरदस्त विरोध, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे। साक्षी शालिनी मार्केट और संजय मार्केट के सामने से अतिक्रमण हटाने और फुटपाथ निर्माण का दुकानदारों ने किया विरोध। बैंक बचाओ देश बचाओ के नारों के साथ बैंक कर्मी उतरे सड़कों पर। और जुस्को व क्षेस द्वारा ऑटो स्टैंड व दुकानों को हटाए जाने के बाद विरोध आरंभ। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिए जाने का विरोध आरंभ हो चुका है। बन्ना गुप्ता IT सेल द्वारा केंद्र के इस फैसले का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण का पुतला भी फूंका गया। सरकार द्वारा अनब्रांडेड खाद्य सामग्रियों एवं पैकेज फूड पर जीएसटी लगाने का विरोध आरंभ हो चुका है। जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता IT सेल ने इसका विरोध शुरू कर दिया है, जहां इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मानगो खुदीराम बोस गोल चक्कर पर यह पुतला दहन किया गया। इस दौरान सेल के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेल के संस्थापक पप्पू सिंह ने कहा कि देश में एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के इतिहास में पहली बार अनब्रांडेड खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगा दिया गया है। जिंदाबाद 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 बंगा जिंदाबाद 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 पप्पू सिंह जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। वित्त मंत्री सीतारमण जी का हम लोग पुतला जलाए हैं। इसलिए जलाए हैं कि सावन के पहला सोमवार पे उन्होंने जनता को एक पीठ में चप्पू घोंपने का काम किया है। तो महंगाई दर को जो अनाज पे जो टैक्स लगाया गया है, जो हर गरीब के घर में 1000 रुपया जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर बढ़ चुका है। आटा दूध पनीर दही लस्सी अन्य सामग्रियों पर टैक्स लगाया गया है और करीब 85% अनब्रांडेड सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। उधर गालूडी थाना अंतर्गत NH-33 पर पुत्रों के समीप बने टोल प्लाजा के विरोध में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने मोर्चा खोल दिया है। वे सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। गालूडी थाना अंतर्गत NH-33 पर पुत्रों के समीप बने टोल प्लाजा को लेकर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को धरने पर बैठ गए। विधायक रामदास सोरेन ने साफ कर दिया कि जब तक इस टोल प्लाजा को बंद नहीं किया जाता, झामुमो का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा NHI के कानून का उल्लंघन है। जब तक NHI इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती है, झामुमो विरोध करती रहेगी। उन्होंने बताया कि हर टोल पर 200 रुपये राहगीरों को चुकाने पड़ रहे हैं। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज कमर कस लिया है कि ये गैर कानूनी ढंग से जो टोल प्लाजा यहाँ अवैध ढंग से अवैध रूप से यहाँ जनता से पैसा वसूलने का जो काम कर रहा है, काम करने का जो निर्णय लिया है, जिसका विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज खड़ा हुआ है। हम लोग किसी भी हाल में ये NHI का गलत नीति पर जो यहाँ टोल प्लाजा बन रहा है, इसको हम लोग बनने नहीं देंगे। साक्षी स्थित शालिनी मार्केट और संजय मार्केट के सामने से गुजरने वाली सड़क किनारे से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाकर रातों रात पेवर्स ब्लॉक लगाकर मार्केट की घेराबंदी कर दी गई है, मगर दुकानदारों ने एकजुट होकर इसका विरोध आरंभ कर दिया है। पिछले दिनों उपायुक्त के निर्देश पर साक्षी शालिनी मार्केट और संजय मार्केट के समीप से गुजरने वाले सड़क से अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद सड़क की दोनों किनारों पर रातों रात पेवर्स ब्लॉक लगाकर फुटपाथ का निर्माण कराया गया और मार्केट की घेराबंदी कराई गई, मगर दुकानदारों ने JNSC के विरोध शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि बाउंड्री करा देने से ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक में अचानक कमी आ गई है और बोहनी तक मुश्किल है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से बाउंड्री में प्रवेश के मार्ग बढ़ाने की मांग की है। सब जितनी दुकान है, करीब 700 दुकान है अंदर में। ये पूरे शालिनी मार्केट में 700 मोटा मोटी दुकान है। ये पूरा परेशान करके रखा। कोई हम एक हफ्ता से किसी का बिजनेस में मतलब कि बोनी तक नहीं हो रहा है।
और आने वाला दिन में और ख़राब होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि पूरा ख़राब हो जाएगा जिस तरह का स्थिति है। ये खासकर सालेनी मार्केट, संजय मार्केट का भी पोजीशन ख़राब है, मगर सालेनी मार्केट ज़्यादा अफेक्टेड है, इसलिए संजय मार्केट का 2-3 उधर से रोज है चल जाऊँगा। ये मेन रोड इधर है, यही है, ऐसी को पूरा ब्लॉक कर चुका ऑलरेडी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक बचाओ देश बचाओ नारों के साथ बैंक कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन भी किया। बैंकों के निजीकरण और सरकारी नीतियों के खिलाफ बैंक बचाओ देश बचाओ नारे के साथ बैंक कर्मी आंदोलनरत है और इसी कड़ी में जुलूस आम जनता को जागरूक करने और निजीकरण के खिलाफ निकाली गई। बिष्टुपुर स्टेट बैंक से प्रारंभ होकर पोस्टल चौक में सभा में तब्दील हो गई। इस जुलूस का नेतृत्व कॉमरेड रिंटू रजक कर रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय। सरकार लगातार बैकडोर से बैंकों का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। हम पूरे भारत में 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारीगण उसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। टाटा मुख्य अस्पताल के समीप स्थित ऑटो स्टैंड को जुस्को और जेनेसी द्वारा हटा दिया गया है। वहां अवस्थित छोटी मोटी दुकानों को भी वहां से बलपूर्वक हटा दिया गया है। इसके बाद दुकानदारों और ऑटो चालक आंदोलन के मूड में आ गए हैं। उनका कहना है कि वे आखिर जाए तो जाए कहाँ। जुस्को और अक्षेस द्वारा इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे अभियान से दुकानदारों में हड़कंप व्याप्त है। खासकर रोज कमाने खाने वाले रेहड़ी ठेले खोमचे और गुमटी वाले दुकानदार ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। टाटा मुख्य अस्पताल के पास अवस्थित ऑटो स्टैंड और दुकानों को हटा दिए जाने से ऑटो चालक और दुकानदार आंदोलन के मूड पर आ गए हैं। गुप्ता जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद। दुष्टों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम लोग को तो भी पता नहीं सर कि क्यों हटाया जा रहा है। एक बैग आकर के डंपर बोला गाड़ी हटाइए, माल गिरा दिया। जावेद भाई तो हम लोग को भी तो देखना है। हाँ, हम लोग बन्ना साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीबों के लिए भाई देखिए आकर करके कि हम लोग कहाँ जाएं। छोटा छोटा काटी में और हम लोग यहाँ पर एक TMX टेम्पो स्टैंड है, यहाँ से हम लोग रोजी रोजगार कमाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। जिसको द्वारा पूरा सलाख गिरा के और हम लोग के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है कि से यहाँ हम लोग बोर्ड भी लगाए थे। यहाँ का GM बोला बोर्ड हटाइए, आप लोग जब तक हॉस्पिटल है तब तक आप लोगों का यहाँ पेशेंट ले जाना ले आना आप लोगों को सेवा होता है। नक्शा में नंबर भी है बोलो स्टैंड का। हाँ, आज किस तरह से आप लोग को हटाया जा रहा है? अभी बोलता हटाइए स्टैंड, वो उधर देंगे ब्लड बैंक का पास, उतना दूर पेशेंट चल के जाएगा। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की इंटर की छात्राओं ने मंगलवार को उपायुक्त के माध्यम से राज्य के CM और शिक्षा मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन पर छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में इंटर की कक्षाएं नहीं चलने और नामांकन नहीं होने का विरोध छात्राएं कर रही है, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से CM और राज्य के शिक्षा मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय हम लोग राजभवन का घेराव करें नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर ही आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि ये हमारे सभी बहनों के साथ हमारे भविष्य के साथ जुड़ी हुई। उपायुक्त कार्यालय आए हैं। कल हमने वुमेंस विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया था और हम लोग आज भी गए थे। बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो आके सुबह 9 बजे से खड़ी हुई हैं और उनको कॉलेज की तरफ से सूचना सही से दी नहीं जा रही है। तो आज क्या मांग करने आए हैं आप? तो हम लोग उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि छात्रों झारखंड सरकार को प्रतिलिपि में लगा के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री। भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कंपनी के कामगार अपने फाइनल सेटलमेंट को लेकर लगातार आंदोलनरत है। कंपनी ने प्लांट को बंद कर दिया है, मगर अधिकांश कामगारों को फाइनल सेटलमेंट के पैसे अभी नहीं मिले हैं। भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कंपनी के कामगार अपने फाइनल सेटलमेंट की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। इस कंपनी में करीब 400 कामगार यहां कार्यरत थे, मगर कंपनी का इस यूनिट को अभी बंद कर दिया गया है। सभी को औने पौने ढंग से फाइनल सेटलमेंट देकर काम से हटा दिया गया,
लेकिन अभी भी 86 मजदूर ऐसे हैं जिनका बकाया है। मामला डीएलसी कोर्ट में लंबित है। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्यामल रंजन सरकार के नेतृत्व में कामगारों ने डीएलसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मजदूर का हक देना होगा, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट जो सर्फ कंपनी है, उस कंपनी के ये मजदूर है। वो सर्फ कंपनी रातों रात यहाँ से बंद करके चले गए, मगर मजदूर का फुल एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया। इसका चलते विगत 7 महीना से हम लोग आंदोलनरत है। अभी डीएलसी कोर्ट में ये मामला चल रहा है और एक बार वो लोग अपीयर भी कर चुका है, उसके बाद फिर डिनाई कर रहा है। तो हम लोग आज लास्ट वार्निंग देने जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में डीएलसी ऑफिस में बैठ जाएंगे। साक्षी थाना अंतर्गत जुबली पार्क गेट के पास एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने कार को ठोकर मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक ने इंडिकेटर दे रखा था, फिर भी ट्रक ने पीछे से आकर जोरदार ठोकर मार दी। इन दिनों शहर में सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही है। बुधवार की सुबह जुबली पार्क गेट के पास स्थित गोलचक्कर पर इंडिकेटर देकर घूम रही एक कार को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है और कार में सवार 2 लोग भी सुरक्षित हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और चालक को मेडिकल के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। नहीं क्या हुआ बताइए, क्या मामला है? ये यहाँ से हम लोग गाड़ी जब टर्न कर रहे थे ना, तो ये पूरी स्पीड से आ रहा था, पूरी स्पीड से, ऐसे जैसे हाईवे पे चल रहा है। उसके बाद भी ये जो यहाँ पे कर्व लेगा तो उसका कोई स्पीड इसने कम नहीं किया। सिमडेगा में पशु तस्करों के वाहन से कुचलकर महिला दारोगा की हत्या के मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास काफ़ी मुखर हो गए हैं। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह वाहन चेकिंग के दौरान पशु तस्करियों के द्वारा रौंदा गया और उस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, तो इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि ये पशु तस्करी का सिंडिकेट है। इस पूरे राज्य में लोग अब कहने लगे हैं, जिस तरह अवैध माइनिंग हो रहा है, उसी तरह राज्य में पशु तस्करी का भी बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है और जिसके कारण ही आज इस 2.5 वर्षों में जिस तरह सरकार चल रही है, तो पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उसके परिणाम स्वरूप ही हम सब जानते हैं कि कुछ महीने पूर्व इसी तरह साहेबगंज में भी एक रूपा तिर्की दरोगा की भी हत्या हुई थी, जो मामला आप सीबीआई देख रहे हैं। दूसरी घटना फिर वही आदिवासी दरोगा, तो जिस तरह पशु तस्करों ने हत्या की, ये बहुत ही राज्य के लिए दुखद है। और जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, आज राज्य में अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, चाहे वो आम जनता हो, जज हो, वकील हो, पत्रकार हो, पुलिस हो। गोविंदपुर में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की मांग को लेकर जिला पार्षद डॉक्टर परितोष सिंह द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 4 वर्ष पूर्व योजना बनी थी और इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है, लेकिन कार्य आरंभ नहीं हुआ। इसी के खिलाफ स्थानीय जिला परिषद डॉक्टर परितोष सिंह क्षेत्र के मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों के साथ मिलकर फाटक स्थान पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लाखों की संख्या में आबादी है जो रोजाना इस रेल फाटक को पार कर आते जाते हैं। ड्यूटी एवं स्कूल जाने वालों का यहाँ तांता लगा रहता है। साथ ही कई बार यहाँ दुर्घटना भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। देखिए, बहुत दिनों से गोविंदपुर में रेलवे ओवरब्रिज की मांग है और यहाँ ओवरब्रिज सैंक्शन भी हो गया है, मगर पथ निर्माण विभाग और रेलवे के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं और बगल के जिला परिषद भी आए थे, हम लोग इस मांग को बहुत गंभीरता से लेते हुए हम लोग इस मांग का आंदोलन को शुरू कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द रेलवे ओवरब्रिज का जो निर्माण है वह हो। हस्ताक्षर अभियान तो चलाया जा रहा है ताकि हम लोग को ओवरब्रिज बनाया दिया जाए और इससे काफ़ी परेशानी है।
एम्बुलेंस रुक जाते हैं, स्कूल के बच्चे की गाड़ी रुक जाती है। यहाँ तक कि जब फाटक खुलती है तो बहुत भीड़ में लोग पास होते हैं, जिससे दुर्घटना होती है। इसलिए ओवरब्रिज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 827111 बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.